बिहार में बवाल मच गया है। एनडीए में टूट की खबरें एक बार फिर आने लगी हैं। नीतीश कुमार पाला बदल रहे हैं, इस बात की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और नीतीश की नाराजगी के चलते बांकीपुर सीट, जिसे बीजेपी अपनी सुरक्षित सीट मान रही थी, वो भी बुरी तरह फंस गई है। नीतीश की नाराजगी की खबर तभी से आ रही थी जब बीजेपी की तरफ से किए गए दावों के बावजूद नीतीश बांकीपुर में प्रचार करने नहीं पहुंचे। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। बिहार विधानसभा के उपचुनावों में नीतीश कुमार जमकर प्रचार करते दिखाई देते रहे हैं, लेकिन बांकीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव में नीतीश ने खुद को दूर रखा और ये जेडीयू नेताओं को बड़ा संदेश माना जा रहा था कि उन्हें चुनाव में क्या करना है। इन सब के बीच नीतीश का एक वीडियो सामने आ गया है, वो भी अचानक, और इस वीडियो पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं और इसके फर्जी होने तक के दावे किए जा रहे हैं। तो जिस वीडियो के सहारे बीजेपी अपनी मुश्किलों को कम करने की कोशिश कर रही थी, वो वीडियो अब उसके गले की फांस बन गया है। और वो गले की फांस इसलिए बन गया है क्योंकि बांकीपुर सीट पर चुनाव प्रचार अब खत्म हो चुका है। यानी अब बीजेपी अगर नीतीश पर दबाव भी बनाती है, तब भी नीतीश कुमार बीजेपी का समर्थन करने वाला वीडियो पोस्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में बांकीपुर सीट अब एनडीए की टूट का बड़ा कारण बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये दावे लगातार किए जा रहे थे कि जेडीयू यहां से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने इस सीट को जेडीयू को देने से साफ इनकार कर दिया था और अब नीतीश इसी का बदला बीजेपी से लेते हुए दिख रहे हैं। और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जब से नीतीश कुमार से सीएम की कुर्सी ली गई है, तब से कई मौकों पर यह देखा गया है कि गठबंधन में दरार पड़ रही है। खासकर हाल ही में हुआ भरत तिवारी वाला मामला, जिसमें जेडीयू कोटे के मंत्रियों के बयानों ने गठबंधन में पड़ी दरार को उजागर कर दिया था, क्योंकि सम्राट सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए गए थे उनके बयानों के जरिए। और अब बांकीपुर सीट के उपचुनाव के दौरान एक बार फिर इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि गठबंधन में दरार पड़ चुकी है, यानी बीजेपी और जेडीयू की राहें अब कभी भी अलग हो सकती हैं। तो आखिर क्या है इसकी वजह, क्यों होने लगे हैं इसके दावे, बताते हैं आपको। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच की खाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाए जाने के बाद से जेडीयू और बीजेपी के बीच तनातनी बनी हुई है और ये नाराजगी बांकीपुर में चल रहे उपचुनाव के दौरान साफ साफ देखी भी गई। नीतीश कुमार पूरे चुनाव प्रचार के दौरान गायब दिखे, जिस पर तमाम सवाल पहले ही उठ रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार है जब नीतीश कुमार किसी चुनाव प्रचार से दूरी बना रहे हों। जबकि इससे पहले कोई भी चुनाव रहा हो बिहार विधानसभा का, नीतीश हर बार प्रचार करने पहुंचते रहे और एक सीट पर बार बार प्रचार करने भी पहुंचते रहे, लेकिन इस बार यानी बांकीपुर उपचुनाव में ऐसा देखने को नहीं मिला, जिसके बाद से जेडीयू और बीजेपी के बीच खींचतान की खबरों ने जोर पकड़ लिया। हालांकि इन खबरों पर विराम लगाने की कोशिश भी की गई बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब बीजेपी उसमें भी फंसती हुई दिखाई दे रही है और वो भी बहुत बुरी तरह, क्योंकि अब समय नहीं है सफाई देने का। तो आखिर कैसे फंसी बीजेपी, बताते हैं आपको। बांकीपुर उपचुनाव के दौरान नीतीश की चुप्पी ने गठबंधन पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल उठने लगे कि हर चुनाव में एक्टिव रहने वाले नीतीश कुमार इस चुनाव से दूरी आखिर क्यों बना रहे हैं? क्या गठबंधन टूटने वाला है? क्या सब कुछ ठीक नहीं है? ऐसे में जब इन सवालों का असर बांकीपुर उपचुनाव पर पड़ता दिखाई दिया, यानी बीजेपी को अपनी सुरक्षित सीट अपने हाथ से फिसलती हुई दिखाई दी, तो आनन फानन में बीजेपी ने इन दावों को खारिज करने के लिए एक प्लान बनाया और बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार का एक वीडियो साझा किया गया। और इस वीडियो में नीतीश कुमार जेडीयू कार्यकर्ताओं को बीजेपी का समर्थन करने के लिए कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ बोले नीतीश कुमार, पहले इस वीडियो को देखिए। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्यारे मतदाताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप जानते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है और 30 जुलाई को मतदान होना। आप सभी के विश्वास, सहयोग और आशीर्वाद से हमने 2 दशकों में सुशासन और न्याय के साथ विकास को पूरी ईमानदारी से धरातल पर उतारने का काम किया। विकास की इस गति को बनाए रखने और विकसित बिहार के निश्चय को पूरा करने के लिए आपका एक एक वोट जरूरी है। आप सभी मतदाताओं से आग्रह है कि आप एनडीए के युवा उम्मीदवार श्री नीरज कुमार सिन्हा को अपना आशीर्वाद दें और मतदान के दिन कमल छाप के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। नमस्कार।
अब इस वीडियो के आने के बाद से बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई, जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक वीडियो संदेश जारी कर बांकीपुर के मतदाताओं से एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की भावुक अपील कर दी। अपने वीडियो संदेश में नीतीश कुमार ने कहा, आप सभी के विश्वास, सहयोग और आशीर्वाद से हमने 2 दशकों में सुशासन और न्याय के साथ विकास को पूरी ईमानदारी से धरातल पर उतारने का काम किया है। अब इस वीडियो के आने के बाद से बीजेपी को लग रहा था कि जो भी सवाल उठ रहे हैं या जो भी दावे किए जा रहे हैं वो सारे के सारे खारिज हो जाएंगे, इस पर चर्चा बंद हो जाएगी और बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जो कयास हैं वो एक बार फिर खत्म हो जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार के इस वीडियो के आते ही अब नए सवाल खड़े हो गए, यहां तक कि ये कहा जा रहा है कि ये वीडियो फेक है। यानी नीतीश ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, बल्कि बीजेपी ने एआई से ये वीडियो बनवाया है, अब ये कहा जा रहा है, जिसके बाद बीजेपी और ज्यादा फंस गई है। तो किसने लगाया बीजेपी पर ऐसा आरोप, सबसे पहले ये जानते हैं। दरअसल ये आरोप है प्रशांत किशोर का। पीके ने दावा किया है कि नीतीश का वीडियो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि भाजपा हार के डर से बीमार नीतीश का फर्जी वीडियो बनाकर जनता को बरगला रही है। सुनिए प्रशांत किशोर ने क्या कहा। वीडियो अपील जारी किया है एनडीए ने, वो वीडियो सरासर फेक है, एआई की मदद से बनाया गया है और नीतीश बाबू ने ऐसा कुछ भी बयान नहीं दिया है। तो मैं एनडीए इस भाजपा की हालत ये हो गई है कि पहले 202 विधायकों को लगाया, मंत्री सांसदों को लगाया, पूरा सरकारी तंत्र लगाया और जिस नीतीश कुमार का चेहरा इन लोगों ने बिहार के सभी सरकारी, गैर सरकारी और राजनीतिक पोस्टरों से हटा दिया है, अब हार के डर से नीतीश कुमार की मदद लेने के लिए, नीतीश कुमार के समर्थकों की मदद लेने के लिए कल नीतीश जी का एक वीडियो जारी किया है जो सरासर एक तरीके से हास्यास्पद है, क्योंकि नीतीश जी का जो बयान है आप उसको जाकर वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, वो एआई से डॉक्टर्ड वीडियो है। यही नहीं, प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी की हालत ये हो गई है कि पहले प्रचार में एनडीए के 202 विधायकों, मंत्रियों, सांसदों, जीविका दीदियों और पूरे सरकारी तंत्र को लगा दिया। जिस नीतीश कुमार का चेहरा बिहार के सभी सरकारी और राजनीतिक पोस्टरों से हटा दिया गया, अब हार के डर से नीतीश कुमार और उनके समर्थकों की मदद लेने के लिए उनका फेक वीडियो जारी किया है। वो हास्यास्पद है। वीडियो को ध्यान से देखें तो वो एआई से बनाया हुआ है, वो नीतीश का ओरिजिनल वीडियो बयान नहीं है। और ये बयान देने के बाद, ये दावा करने के बाद उन्होंने सीधे सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती भी दे डाली। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के इस वीडियो को अगर बीजेपी सही साबित कर दे तो जन स्वराज बांकीपुर उपचुनाव से पीछे हट जाएगी। यानी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार आगे आकर खुद कहें कि ये वीडियो उन्होंने ही बनाया है और जो बातें उन्होंने वीडियो में कही है वही बातें वो एक बार फिर दोहराएं मीडिया के सामने आकर, तो फिर वो इस सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। सुनिए क्या बोले वो। माध्यम से भाजपा को ये चुनौती दे रहे हैं कि अगर नीतीश बाबू ने ये बयान दिया है तो किसी भी अपने पसंद के किसी भी पत्रकार के सामने नीतीश कुमार के से वो बयान वो दिलवा दीजिए। हम अभी चुनाव के 2 दिन पहले हम लोग अपना दावेदारी वापस ले लेंगे। नीतीश जी ने जो वीडियो, अब प्रशांत किशोर के इस दावे ने बवाल मचा दिया है, क्योंकि अब प्रचार खत्म हो चुका है और कोई तरीका नहीं है बीजेपी को अपनी सफाई देने का। यानी बीजेपी अगर चाहे भी कि वो नीतीश कुमार को किसी तरह मना कर कोई वीडियो संदेश जारी करवा दे, तो क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है बीजेपी ऐसा नहीं करवा सकती है और इसीलिए बीजेपी बुरी तरह फंस गई। आपको बता दें कि बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को मतदान होना है और 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा। इस उपचुनाव में भाजपा से नीरज सिन्हा, जन स्वराज पार्टी से प्रशांत किशोर और आरजेडी से रेखा गुप्ता मैदान में हैं। इनमें त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि बांकीपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ रही है, जहां से पार्टी दशकों से भारी अंतर से जीत दर्ज करती आ रही है। 5 बार के विधायक नितिन नवीन के राज्यसभा जाने और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये सीट खाली हुई है और उपचुनाव में भाजपा ने अपने युवा मोर्चा के नेता नीरज कुमार सिन्हा पर दाव लगाया है, जबकि जेडीयू चाहती थी कि ये सीट उसको मिले, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। इसके चलते दोनों के बीच दरार की खबरें आ रही थी और जैसे तैसे बीजेपी ने उसे साधने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी उसमें भी बुरी तरह फंसती हुई दिखाई दे रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।